तो जैसे आपको पता है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात इन दिनों में काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ख़राब होने के पीछे इंडिया का भी हाथ है और नेपाल की भी थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तो ये वापसी कैसे ठीक हो सकते हैं, इसके ठीक होने के पीछे क्या ऐसा रीज़न है, इस रीज़न को इस्तेमाल करें नेपाल तो इनके ताल्लुकात वापसी से बेहतर हो सकते हैं। तो चले आज की वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखिए, इन दिनों में एक कंट्रोवर्सी चल रही है नेपाल और इंडिया के बीच में एक मूवी को लेकर, और मूवी के अंदर कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो नेपाल का कहना है कि इन डायलॉग्स को चेंज करें तो हम नेपाल के अंदर मूवीज को रिलीज करेंगे। तो इंडिया ने इस चीज को एग्री नहीं किया और इंडियन की सारी मूवीज नेपाल के काठमांडू सिटी और पोखरा सिटी के अंदर बैन हो चुकी है। और दारान सिटी से भी यहाँ खबरें आ रही है कि इस टाइम पे नेपाल के अंदर सारी हिंदी मूवीज को बैन कर दिया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट क्यों हुई और कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने के पीछे क्या रीजन है। तो एक ही कंट्रोवर्सी इन दिनों में चल रही है और एक ही कंट्रोवर्सी क्या है इस टाइम पे नेपाल और इंडिया के बीच में कि इंडिया ने अपना एक मैप लॉन्च किया जिसमें नेपाल को अपना हिस्सा बताया और नेपाल ने फिर उसके बीच में ग्रेटर नेपाल का मैप दिखाया। अब ग्रेटर नेपाल के मैप के बाद जो है ना, इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात काफी खराब हुए, जहाँ पे एक साइड पे इंडिया का मीडिया नेपाल को काफी सुना रहा था और बादशाह को सुना रहा था, वही नेपाल का मीडिया भी इनको अच्छे खासे जवाब दे रहा था। तो बात यहाँ पे आती है कि इंडियन मीडिया ने भी अपना किरदार अच्छा अदा किया कि भाई हमने सुनाना है भाई। और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स को तो आपको पता है कि वो किस तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मूवी की, जो एक आदिपुरुष नामी मूवी है जिसके अंदर सीता नाम को लेके ये कहा गया कि भारत की बेटी वो एक्चुअल उनकी जन्म स्थल या उनकी जन्म पैदाइश वाली जगह नेपाल है। और ये डायलॉग चेंज करना था। नेपाल के मेयर का कहना है कि इस डायलॉग को चेंज करें तो ये हम नेपाल के अंदर मूवी को रिलीज करेंगे काठमांडू सिटी के अंदर। इंडियन मूवीज के मेकर्स ने ये बात नहीं मानी और नेपाल के अंदर वो मूवी बैन कर दी गई। न्याय की सिर्फ ये बल्कि जितनी भी हिंदी मूवीज थी काठमांडू के अलावा पोखरा और दारान सिटी के, इन तीनों सिटी के अंदर सारी इंडियन मूवीज को बैन कर दिया गया है। और ये मूवीज बैन करने के पीछे एक ही रीजन था, अगर इंडिया ये बात मान जाती तो मूवीज बैन नहीं होती। इंडिया ने भी बात नहीं मानी और नेपाल ने भी उन सारी चीज़ों को बैन कर दिया। अब जो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं ना, वो इसी चीज़ के पीछे हो रही। इंडिया भी अपनी बात नहीं मानता और नेपाल भी जो है ना कुछ जो बोलता है वो इंडिया मानती नहीं है। तो इस बीच में ताल्लुकात खराबी के पीछे जा रहे हैं और ख़राबी और होते हुए बढ़ती जा रही है कि यार एक तो नेपाल भी नहीं मान रहा और ऊपर से इंडिया भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो इन दोनों को बाज आना चाहिए और दोनों को ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ना कि खराबी की तरफ। तो एक बात यहाँ पे इंडिया की भी गलत है कि इंडिया के अंदर जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर गए थे पोखरा सिटी की इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कि वहाँ के लिए आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एयर रूट दे दो, तो इंडिया ने तो उस टाइम पे हाँ कर दिया, बट बाद में हाँ नहीं किया, वहाँ पे इंटरनेशनल रूट नहीं दिया गया जिस पे नेपाल को वहाँ पे भी करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि ग्रेटर नेपाल और इंडिया के बीच में ऐसे ही क्या ताल्लुकात थे इंडिया के बीच में जिनकी वजह से ताल्लुकात इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे।